हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आई होप सो आप लोगों ने ये सीरीज फॉलो कर रहे हो और स्टार्टिंग के जो वीडियोस यहाँ पर आए हैं वो वीडियोस आप लोग चेक कर रहे हो, देख रहे हो। जो वीडियो ये डायरेक्ट देख रहा है उनके लिए मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको कहाँ से मिलेंगे? आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, या फिर आप लोग डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो रोटेशनल डायनामिक्स ज्ञान लैब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो भी आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 5, जो कि बहुत बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को कुछ गिने चुने टॉपिक आपको करने हैं। आपको वो करने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप लोग बहुत ही प्यार से कर लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आ गया 2022 के क्वेश्चन। 2022 में हमें क्या पूछा गया था? 2022 में हमें ये पूछा गया था कि राइट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। फिर आ गया आपका यहाँ पर 4 मार्क्स का सेक्शन डी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम क्या होता है, उसका फॉर्मूला निकालो लेंथ के लिए। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आपको न्यूमेरिकल दे दिया था। बहुत ही ईजी है, ये भी आपका टेक्स्ट बुक के अंदर का है, तो ये आपका इन टेक्स्ट हो गया। ये भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का है, ये भी आपका इन टेक्स्ट हो गया। या फिर सेकंड पेंडुलम आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ही इजीली दिया, और ये भी आपका इन टेक्स्ट बोलो, या फिर आप लोग को थोड़ा बहुत ये क्वेश्चंस आप लोग ने सॉल्व एग्जाम्पल में किए हैं, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हो। यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिया गया है, लेकिन वो एक्सरसाइज में ऐसे कुछ फॉर्म में दिया है यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग अगर यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखना पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोग वो आंसर मान सकते हो कि हाँ, ये आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन वाला तो पक्का 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 करके जाना है, एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आया वो भी आपको लिखना है, प्लस उससे हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, चैप्टर नंबर 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। बहुत ही बढ़िया है, 3 मार्क्स का हमारे पास ये क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपको ये बताना है, उसके बाद में आपको उससे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के आंसर्स निकालने हैं। बहुत ही प्यार से आप लोग इसको कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यही आपका क्वेश्चन है, आप लोग बस फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2024 में क्या पूछा गया था, ध्यान देना। 2024 में आपको यहाँ पर देखो एक एमसीक्यू पूछा गया है यहाँ पर, फिर ये टेक्स्ट बुक के अंदर का है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक के अंदर का है। उसके बाद में ये आ गया ऑब्टेन दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल एसएचएम। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ये बहुत ही बढ़िया है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आए ये बताना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 में से आएगा ही आएगा, तो ये आपको करके जाना है, प्लीज़ इसको ध्यान दो। ठीक है, ये भी आपका इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग ये इन टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको कम से कम उतने क्वेश्चंस करके जाना है, ताकि आपका ये चैप्टर के अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोग उसको बहुत ही इजीली टैकल कर पाओ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ गया, फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो आपको यहाँ पर इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको NE2 लिखना होगा, NE3 लिखना होगा, तो कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट आपको लिखे रखने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन। ये आपको आपके डाइजेस्ट में मिल जाएगा, आराम से लिख सकते हो। सेकंड आ गया आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। ये आपके डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में दिया है, वो पूरा टेबल बना के, तो आप लोग टेबल याद कर लो, आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ये एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट हमारा एनर्जी ऑफ एसएचएम है। तो इसका भी आपको डेरिवेशन करके जाना है, इसका भी आपको डेरिवेशन करके जाना है। अब इसमें आपको सिर्फ डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है ये तो बताना ही है आपको, प्लस आपको ये भी बताना है कि यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हाउ यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन, हाउ यू कैन गेट वेलोसिटी, हाउ यू कैन गेट डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों टर्म के डेरिवेशंस आपको आने चाहिए ही चाहिए। आपको ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हैं, 2, 3, 4 मार्क्स का बना के दे सकते हैं। और लास्ट में आ गया आपका कंपोजिशन ऑफ एसएचएम टू एसएचएम। इसमें आपको कुछ नहीं, आपको 2 इक्वेशन दिया होगा वेव का, एसएचएम का 2 इक्वेशन दिया होगा, दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आता है वो बताना है। इजी डेरिवेशन है, क्या है, इजी डेरिवेशन। ये जितने भी डेरिवेशन मैंने आपको बताए, इसका वीडियो डेडिकेटेडली अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आप जाके सिर्फ सर्च करो ऑसिलेशन ज्ञान लैब प्लेलिस्ट, तो आपको वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे मैंने एक एक डेरिवेशन को डीपली और एकदम अंडरस्टैंडिंग, एकदम जितना ईजी लैंग्वेज में हो सके मैंने उतने ईजी लैंग्वेज में आपको बताया है। तो आई होप सो
आप लोग ये 5 क्वेश्चन कम से कम कर लोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप लोग ये विचार कर रहे थे कि ये चैप्टर मुझे छोड़ के जाना चाहिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैप्टर छोड़ के जाओ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कम से कम इसमें से कुछ तो क्वेश्चंस कर लो। जैसे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन करके जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जाना ही जाना है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन करके जाना ही जाना है, क्योंकि हमारे पूरे फिजिक्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन कम से कम 7 या 8 है, और उसमें से हर साल 2 या 1 को पक्का 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 पूछा जा रहा है। तो आपको वो करके ही जाने हैं, ये कसम खा लो, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है आप लोगों को। ईजी है बहुत चैप्टर। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो भाई, टाइम बहुत कम बचा है, 1 महीना बचा है। फटाफट यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दो, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।